ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जाते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुचर्चित राजधानी रांची के नवनिर्मित सिरम टोली राजेंद्र चौक फ्लाईओवर का उद्घाटन विधिवत रूप से पूजा अर्चना के साथ किया। इस फ्लाईओवर उद्घाटन के बाद राजधानी रांची वासी को जान से निजात के रूप में एक तोहफा झारखंड सरकार की तरफ से मिला है। वैसे तो सिरम टोली फ्लाईओवर रैंप का विवाद विगत कुछ महीनों से आदिवासी संगठनों के द्वारा किया जाता रहा, पर आखिरकार इस सिरम टोली फ्लाईओवर का उद्घाटन विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री एवं कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में कर दी गई है। इस उद्घाटन में आदिवासी रीति और परंपरा की भी झलक देखने को मिली। सिरम टोली चौक से राजेंद्र चौक होते हुए मैकॉन गोल चक्कर तक 4 लेन फ्लाईओवर एलिवेटेड पथ से ROB लंबाई 2.34 किलोमीटर, कुल लागत 355.76 करोड़ रुपए से बने इस फ्लाईओवर का नामांकन स्वर्गीय कार्तिक उरांव के नाम पर किया गया है। उद्घाटन के मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि रांची की जनता को यातायात व्यवस्था सुगमता पूर्वक मुहैया हो, इसे लेकर ये दूसरा कदम झारखंड सरकार की तरफ से उठाया गया है। इस फ्लाईओवर का नामांकन झारखंड की मार्गदर्शक आंदोलनकारी रहे स्वर्गीय कार्तिक उरांव के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। देखो, ये आप सबको मालूम है कि ये फ्लाईओवर रांची वासियों के लिए, झारखंड वासियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये एक माइलस्टोन है। अब आने वाले समय में रांची को बेहतर यातायात व्यवस्था उपलब्ध हो, इस विषय पर ये पहला नहीं बल्कि कहा जाए कि दूसरा, इससे पहले कांटा टोली भी हम लोगों ने उद्घाटन करके जनता को समर्पित किया है। क्योंकि बहुत पुरानी व्यवस्था के साथ रांची रचा बसा है, अब इसको नया हम लोगों ने पहला कड़ी और महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आज इस फ्लाईओवर को हम लोग देख रहे हैं। और आप सबको मालूम भी है कि इस फ्लाईओवर को हम लोगों ने अब अपने राज्य के मार्गदर्शक रहे, आंदोलनकारी रहे, आदरणीय स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। और इससे कहीं ना कहीं इस फ्लाईओवर से राज्य की और शहर की जनता को लाभ मिलेगा। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर रांची के डोरंडा स्थित वन भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, श्रम नियोजन एवं उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव, राज्यसभा सांसद महुआ माझी और राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी सहित कई अधिकारी और नेता मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पर्यावरण की रक्षा में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ के कारण जंगली जीव गांव और शहर में घूमने को मजबूर हैं, जो स्वाभाविक भी है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा आज पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पर्यावरण इस कदर बिगड़ चुका है कि कई नई और गंभीर बीमारियां दस्तक दे रही हैं। उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड में पर्यावरण की स्थिति अच्छी है और हम सभी हरियाली के बीच पले बड़े हैं। उन्होंने कहा कि विकास के साथ साथ पर्यावरण की भी रक्षा एक चुनौती है और इसलिए आज के इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ इस कदर हुआ है कि जंगलों में रहने वाले पशु पक्षी जानवर अब गांव और शहर में घूमने लगे और ये स्वाभाविक। जब किसी का अचानक छिड़ता है, टूटता है, उसको नुकसान पहुंचता है, तो हर कोई अपनी नई नई जगहों की तलाश करता है। जानवर तो छोड़िए, इंसान भी वैसे ही करता है। तो आज कहीं ना कहीं पर्यावरण को लेकर पूरी दुनिया में एक चिंता का विषय बना पड़ा है। इधर जमशेदपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सूखे कचरे का निष्पादन करने के लिए एक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन टाटा स्टील कॉर्पोरेट सर्विस के वाइस प्रेसिडेंट डीबी सुंदर रमन द्वारा किया गया। इस प्लांट में सूखे कचरे से चीजों को अलग कर उन्हें रिसाइकल किया जाएगा, जो कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए एक बेहतर विकल्प साबित होगा। इस मौके पर मुख्य अतिथि डीबी सुंदर रमन के साथ टाटा स्टील के कई अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। देखिए, अगर हम अपना चारों ओर एरिया को हम लोग स्वस्थ रखते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट सिटीजन्स को ये मिलता है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। उसके लिए हम लोग को सब ठीक रखना चाहिए। एक फैसिलिटी ऐसा है जो पहले से हम लोग कर रहे थे, बट पहले मैन्युअली कर रहे थे। जहाँ से भी हम लोग हर एरिया से जो भी प्लास्टिक हम लोग ड्राई और वेट हम लोग कलेक्ट कर रहे थे, उसमें मैन्युअली यहाँ डालते थे और प्लास्टिक को और बाकी कार्डबोर्ड सबको मैन्युअली लोग कलेक्ट करते थे। अभी ये ऑटोमेटेड फैसिलिटी है। मशीन आएगा, आकर यहाँ हॉपर में डंप करेगा और जो कन्वेयर से जा रहा है वहाँ पर लोग हैं, उनको पता रहता है कि कौन सा किस में डालना है, उसमें हम लोग डालते हैं। उसके बाद फिर एक हम लोग ऑपरेशंस और मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं। वो पर्सन जो है इसको कलेक्ट करके इसका प्रोसेस करके उसको फिर इस्तेमाल करेंगे, रिसाइकिल करेंगे। इससे ये हो रहा है कि प्लास्टिक, हम लोग का उद्देश्य है कि जमशेदपुर का कहीं पर भी गली में भी जाने से प्लास्टिक बाहर में नहीं दिखना चाहिए। प्लास्टिक का नंबर 1 हम लोग निकाल सकते हैं और दूसरे उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे पोल्यूशन भी कम होगा। और इंसिडेंटली इस साल का हम लोग का जो पर्यावरण दिवस का ये मुख्य उद्देश्य है, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। सो उसके लिए एक बहुत अच्छा एक काम करेगा ये। और हम लोग इस तरह का 5 प्लांट्स चारों ओर जमशेदपुर में करेंगे ताकि एंटायर जमशेदपुर एरिया इसमें कवर हो सकता है। वहीं चांडिल के निमली प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत आमड़ा बेड़ा गांव में झुंड से बिछड़ कर आए एक जंगली नर हाथी की मौत गुरुवार सुबह हो गई। गुरुवार पहले सुबह आमड़ा बेड़ा गांव में ग्रामीणों ने खेत में मृत अवस्था में एक हाथी को देखा। इसके बाद ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई और ग्रामीणों का हुजूम हाथी के शव के पास उमड़ पड़ा। इधर हाथी के मौत की जानकारी स्थानीय लोगों द्वारा वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने आमड़ा बेड़ा के लिए निकल पड़ी है। फिलहाल हाथी के मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हाथी आसपास ग्रामीण क्षेत्र में लगातार विचरण करता था। इधर हाथी के मौत के मामले को लेकर डीएफओ सबा आलम अंसारी ने बताया कि स्थानीय ग्रामीणों द्वारा हाथी के मौत के मामले की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसके बाद वन विभाग की टीम गांव के लिए निकल पड़ी है। इन्होंने बताया कि वन विभाग आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वन क्षेत्र पदाधिकारी ने बताया कि डॉक्टरों की टीम द्वारा मृत हाथी के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। इसके बाद दफनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। लगा रहे थे। अच्छा, ये अभी जाकर के हम लोग वहाँ पर साइट इंस्पेक्शन करेंगे और साथ ही साथ जो प्रक्रिया होती है पोस्टमार्टम वगैरह करके
और उसका प्राइमा फेसी रिपोर्ट बना करके हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू ने अपनी नन्ही बेटी के साथ पौधारोपण किया। ये पौधारोपण कार्यक्रम सतगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर प्रांगण में किया गया। इस मौके पर पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने पौधा लगाकर पर्यावरण दिवस मनाया। इस अवसर पर विधायक पूर्णिमा दास साहू ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए पौधा लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज के दिन देश के हर व्यक्ति को कम से कम एक पेड़ लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने भी लोगों से अपील की है कि एक पेड़ अपनी मां के नाम जरूर लगाएं ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने भी क्षेत्र की जनता से अपील की कि शहरवासी भी एक पेड़ लगाएं ताकि हम अपने पर्यावरण को बचा सके। मोबाइल देख रहे हैं इतना कि सब पता चल जा रहा है। अब आप एक मुट्ठी पकड़ लीजिए। बड़ा हो देखिए कितना बड़ा हो गया मेरा लगाया हुआ। सारे लोग वही जाम हो जाएंगे। आइए ना, आइए। पकड़िए कंचन इसको, ऐसे हम लोग खड़े हो जाएंगे। देखिए, आज विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, एक पेड़ मां के नाम, और मैं तो ये कहूँगी कि ये दोहरे उद्देश्य को पूरा करने वाला अभियान है, क्योंकि इसके साथ हम मातृत्व शक्ति को सम्मान भी देंगे और साथ में पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी फैलाएंगे। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि दुनिया में जो है पर्यावरण की कठिन चुनौतियों से आज जूझ रहा है, और इसका जो कारण भी है वो भी जो है मानव ही है, और इसे ठीक करने का भी समाधान जो निकालना चाहिए वो मानव को ही निकालना चाहिए। जब तक प्रकृति और मानव के बीच समन्वय और संवाद नहीं स्थापित होगा, तब तक पर्यावरण को हम जो है सुरक्षित और संरक्षित नहीं कर सकते। और पर्यावरण को सुरक्षित संरक्षित करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे आने वाले भविष्य की आधारशिला है। एक पौधा भी अगर हम लगाते हैं तो हमारे आने वाले भविष्य की आधारशिला है। बेहद ज़रूरी है कि ये केवल एक दिन का ही कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, एक सतत प्रयास होना चाहिए। तो आइए आज हम संकल्प लें कि आज के दिन हम पर्यावरण को संरक्षित, सुरक्षित और सम्मान प्रदान करें, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेदारी है। पर्यावरण दिवस के मौके पर जमशेदपुर की कदमा स्थित सहजानंद सरस्वती कल्याण संस्थान द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्थान द्वारा ये पौधारोपण कार्यक्रम पहलगाम में शहीद हुए लोगों के नाम पर किया गया। कार्यक्रम के तहत पहले सभी को श्रद्धांजलि दी गई, उसके बाद पौधारोपण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, सांसद विद्युत वरण महतो, दिनेश कुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। आप लोग देश के जागरूक नागरिक हैं, प्रबुद्ध पत्रकार हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। इस दिन को हम लोग ऐतिहासिक बनाने के लिए इस वृक्षारोपण का कार्यक्रम पहलगाम के शहीद हुए शहीदों के नाम से रखा था, श्रद्धांजलि देने के लिए। साथ ही अपने समाज के भी जो धरोहर थे हम लोगों को, जो स्वर्गवास हो चुके हैं, उनके स्मृति पे भी ये कार्यक्रम रखा गया था। और काफ़ी मेहनत हमारे समाज के लोग और जो हमारे सहयोगी थे किए, जिससे कि यह कार्यक्रम सफल हुआ है। वहीं पूरी सिंहभूम के पोटका में बीते 30 घंटे से सड़क विवाद को लेकर मचा बवाल अब शांत हो गया है। रैयतदार कविता सरदार द्वारा अपनी जमीन पर दीवार खड़ी कर आवागमन को अवरुद्ध कर दिया गया था, जिससे टाटा हाता मुख्य मार्ग पर भारी जाम की स्थिति बन गई थी। हालांकि प्रशासन की सूझबूझ और ग्रामीणों की एकजुटता से अब रास्ता साफ हो गया है। बीते 30 घंटे से सड़क विवाद ने विकराल रूप ले लिया था। रैयत कविता सरदार द्वारा अपनी 7.5 डिसमिल जमीन पर दीवार खड़ी कर घर बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये जमीन उस सड़क पर पड़ रही थी जिससे 10 से 12 गांव के लोग प्रतिदिन गुजरते हैं। इस दीवार के कारण टाटा हाता मार्ग पर भारी वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी।
मौके पर पहुंची पोटका सीओ निकिता बाला और थाना प्रभारी मनोज कुमार मुर्मू ने रैयत परिवार से घंटों संवाद किया। उन्हें समझाया गया कि ये सड़क केवल गांव के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए जीवन रेखा है। आखिरकार ग्रामीणों के अनुरोध, प्रशासन की पहल और सामाजिक सौहार्द की भावना से रैयत कविता सरदार, राकेश सरदार और राम सिंह ने दीवार को स्वेच्छा से हटाने का फैसला लिया। दीवार हटते ही टाटा हाता मार्ग खुल गया और 30 घंटे से जमे वाहनों ने फिर से गति पकड़ी। लोगों ने राहत की सांस ली और प्रशासन के प्रयास की सराहना की। तो है 4 दीवारी करके कविता सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया था। कल तो बातचीत नहीं हो पाया था। अभी हम लोग सुबह से यही थे और कंपनी और कविता सरकार के बीच में आपस में समझौता हो गया है और क्योंकि ये कंपनी को ही नहीं 10 गाँव को अलग से जोड़ती है, ये रास्ता जुड़ रहा है और इमरजेंसी में सबको दिक्कत हो रही है। मेन रोड भी जाम लग गया है, तो आपस में बातचीत करके अभी तत्काल के लिए हम लोग जो है कंस्ट्रक्शन को हटा दिए हैं और अभी आवागमन सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा। मेरा ज़मीन 7.5 डिसमिल ज़मीन पर सड़क था। मैंने डीसी, एसपी, सीओ, थाना आदि सभी को आवेदन किए थे। कोई सहयोग नहीं दिया, इसलिए हम अपना ज़मीन में घर बना रहे थे। अपना खाता नंबर 160 प्लॉट 62 मेरा 7.5 डिसमिल जो और 47 डिसमिल मेरा ज़मीन से 7.5 डिसमिल जो ज़मीन सड़क बना। असुविधा देखते हुए हम रास्ता खुलवा दिए, कभी दिक्कत ना हो। खपरसाई में जो कविता सरदार और अंगद सरदार का रेयत जमीन है, जो खाता नंबर 160 है और प्लॉट नंबर 62 है। 62 ये जमीन पर रोड बनाया गया है और इसे सहायस्पंज का वाहन अतिक्रमण करते हुए जा रहा है और उसी समय सीओ को भी आवेदन दिया, LRDC को भी दिया, SSP को भी दिया और दिल्ली भी भेज दिए हैं। फिर भी इसके लिए बहुत गुहार लगाया, फिर भी आज तक कई पदाधिकारी आज तक कार्रवाई नहीं किए हैं। थाना प्रशासन को भी दिया है पोटका थाना में, फिर भी उसका मुआवजा के लिए अभी तक मेरा पूरा क्लियर नहीं हुआ। और फिर अभी जो है जो रोड जमीन यह रोड पे है और उसको अभी तत्काल के लिए छोड़ दिया गया। अगर वायदा कोई किसी को ऊपर केस अगर लगता है तो उसमें सहायस्पंद जिम्मेवारी होगा। जमशेदपुर के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी द्वारा डिमना स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल अस्पताल का निरीक्षण किया गया। मौके पर परियोजना निदेशक ITDA दीपांकर चौधरी, MGM के अधीक्षक उपाधीक्षक डॉक्टर जुझार माझी व विभिन्न विभागों के HOD हेड, कार्यपालक अभियंता, भवन निगम उज्जवल नाग व अन्य संबंधित मौजूद रहे। ये निरीक्षण स्थानीय नागरिकों को समुचित स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराने तथा चिकित्सा ढांचे के सुदृढ़ीकरण की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों के क्रम में किया गया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने अस्पताल के विभिन्न चिकित्सा कक्षों जैसे जनरल वार्ड, महिला वार्ड, सर्जिकल वार्ड, बाल रोग वार्ड, ऑर्थोपेडिक, साइकेट्रिक, OPD, प्रसूति वार्ड, आपातकालीन वार्ड, काउंसलिंग, थेरेपी रूम, सेप्टिक, लेबर, OT, ICU का दौरा किया। उन्होंने वार्ड में भर्ती मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली तथा उन्हें वार्ड आने जाने में या अन्य तरह की दिक्कतों को लेकर उचित सूचना पट, साइनेज, फ्लोर इंडेक्स लगाने के निर्देश दिए। साथ ही मरीज पर्ची को अंग्रेजी के बजाय हिंदी या अन्य स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराने की भी बात कही ताकि मरीजों को समझने में आसानी हो। उपायुक्त ने रजिस्ट्रेशन काउंटर में खुद भी अपना रजिस्ट्रेशन कराते हुए OPD पर्ची के टर्न अराउंड टाइम को जांचा।
आकर के पूरा आपने पूरा निरीक्षण किया है, क्या क्या देखा आपने? देखिए एमजीएम हॉस्पिटल की जो शिफ्टिंग है पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में वो जारी है। उसकी गति को कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है और यहाँ जो चीज़ें आईपीडी और ओटी जो ऑपरेशनल नहीं हो पाई हैं उनको जल्द से जल्द कैसे ऑपरेशन किया जा सकता है, इसी बिंदु का निरीक्षण किया गया। और सभी डॉक्टर सभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हैं यहाँ के उनको यही निर्देशित किया गया कि जल्दी से जल्दी सभी ओटीज़ को और आईपीडी को चालू किया जाए। कब तक का होगा? देखिए ओटीज़ को स्टार्ट करने के लिए हम लोगों ने 15 इस मंथ के 15वें का डेडलाइन रखा है और हम लोग होप करते हैं कि उसको मीट कर पाएंगे। कुछ कमी दिखी आपको? देखिए इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा रहता है, अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स का स्कोप है, बट आई एम श्योर कि यहाँ की जो हेल्थ की टीम है, एमजीएम प्रशासन की जो टीम है, डॉक्टर्स हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, सभी लोग अच्छे से कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे तो उन कमियों को हम लोग दूर कर लेंगे। कुछ एक स्कैनर पर भी आपने सवाल उठाया था। नहीं, बेसिकली जो रजिस्ट्रेशन के समय जो इंग्लिश में मिलता है प्रेफरेबल होगा कि वो यहाँ की स्थानीय भाषा में हिंदी में मिले, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर में जो चेंजेस होगा वो करने का प्रयास हम लोग करेंगे। आपने भी आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाया तो क्या पूछता? बेसिकली वो हम लोग ये देखना चाह रहे थे कि जो टर्न अराउंड टाइम होता है रजिस्ट्रेशन का वो कितने टाइम का होता है। तो ऑल्दो जो सॉफ्टवेयर है वो एफिशिएंटली काम कर रहा है, परंतु अभी जितने विभाग हैं उनके जो रूम है वो फाइनलाइज नहीं हुआ है, जिसके कारण थोड़ी बहुत त्रुटियाँ उसमें हैं। तो एक ये इशू था, दूसरा स्थानीय लैंग्वेज को हम लोग प्रेफर करेंगे, तो इसके लिए प्रयास करते हैं हम लोग कि जल्दी से ये हो जाए। थैंक यू। और आज के इस बुलेटिन में बस इतने, हम कल फिर हाजिर होते हैं कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।